अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह का तमाम काम लगभग हो चुका है। सानिया ने सभी कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब माशाल्लाह सानिया ने कर दिए हैं। मैं बच्चों को स्कूल भेजकर आज लेट गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के कोई भी काम करूं। तो अब तकरीबन 12 बजे का वक्त है और मैं उठी हूँ। बहुत मुश्किल से हिम्मत की है मैंने, और सानिया ने ही मुझे नाश्ता वगैरह बना कर दिया है और कुछ भी नहीं खाया था मैंने। अब मैं ये ब्लैंकेट्स बना कर रख रही हूँ। पहले इसको एक साइड रखनी है मुझे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो भी काम होगा वो मैं लग करूँगी। तो नहीं रहा है कि कुछ कर पाऊँगी आज, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस नाश्ता वगैरह करके और यहाँ से ब्लैंकेट्स मैंने उठाकर रख दी थी। उसके बाद मैंने बथुआ लिया है। ये बथुआ मेरा 2 रोज़ से आया हुआ रखा है। तो बस बैठे बैठे मैंने सोचा इस तरह के जो काम हैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा है ज़्यादा। तो बथुआ तोड़ने बैठ गई थी मैं। सानिया और अलग से काम किचन में कर रही हैं। तो इस तरह के काम भी काफ़ी रहते हैं। बथुआ तोड़ना है, सेम की फली आई रखी थी वो तोड़नी थी, मिर्च को भी मैं तोड़ कर रख देती हूँ। तो इस तरह से सब्जियों के जो काम थे मैंने बैठे बैठे वो ही किए हैं। और उसके बाद मैं फिर से लेट गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सानिया ने ही खाना वगैरह बनाया है, मैं सो गई थी, इसीलिए व्लॉग भी जब से 9th मंथ लगा है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। रात और दिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कट रहे हैं मेरे। रात भर जागने की वजह थी कि दोपहर में मुझे नींद फिर से आ गई और मैं फिर सो गई। कुछ नहीं मालूम होता है इस मंथ में कब नींद आ जाती है और कब पूरी रात आंखों में गुजर जाती है। टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल ही आउट हो जाता है मेरा, और मेरा ही क्या ज़्यादातर सबके साथ यही होता है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे साथ साथ जो भी मेरी बहनें इस दौर से गुज़र रही हैं, अल्लाह ताला सबकी आसानी फरमाए, सबकी डिलीवरी आसानी से हो जाए, सबकी मुश्किल आसान हो जाए, और जिसकी जो भी ख्वाहिश है उसको अल्लाह ताला वही औलाद अता फ़रमाए। तो बस शाम में मैं किसी टाइम उठी हूँ, मगरिब से पहले उठ गई थी। तो शाम का खाना वगैरह भी सानिया ने ही किया है। फिर मैंने बैठे बैठे सोचा कि कुछ और काम कर लिया जाए, क्योंकि मेरे इस तरह के काफ़ी काम भी पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जी मैं जो नैपी होती है बच्चे की, नैपकिन वगैरह वो तैयार कर रही हूँ। तो मैं इनको स्टिच तो नहीं करती हूँ, विदाउट स्टिच ही रहती है, क्योंकि जो ये मेरे पास फैब्रिक है ये बिल्कुल ऐसा है, इसमें थ्रेड वगैरह नहीं निकलते हैं। तो बस मैं इनको इसी तरह से कटिंग करके और रखती रहती हूँ। ये मैंने वेस्ट कपड़ा लिया है। वेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो है मैं सिंगल यूज़ के लिए कर रही हूँ, कि सिर्फ लगाना और फेंक देना। जिस तरह से बाहर से मिलते हैं सिंगल यूज़ के लिए नैपकिन वगैरह, तो मैं घर में ही इस तरह से कटिंग करके रख लेती हूँ इनकी। और ये बहुत सही भी रहते हैं। सर्दी का मौसम है तो ये कपड़ा थोड़ा सा गर्म भी है, यानी इसमें कपड़े में थोड़ा सा डिफेक्ट है बीच में। तो मैं इसको सिंगल यूज़ के लिए नैपकिन इसमें से बना रही हूँ। बाकी जो मुझे रखने हैं नैपकिन आगे के लिए और जो चलेंगे, इस्तेमाल में रहेंगे, तो उनके लिए मैं फ़्रेश कपड़े में से काटूँगी। यहाँ पर देखिए इस कपड़े में थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो ये बस सिंगल यूज़ के लिए ठीक रहेंगे। ये भी काफ़ी सारे मुझे काटने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे के ज़्यादा डायपर नहीं लगता। इनफैक्ट मेरे बच्चों के तो नहीं लगता है, क्योंकि उनके रैशेज़ हो जाते हैं। तो मुझे ये नैपकिन काफ़ी सारे बनाकर रखने होते हैं। तो ज़्यादातर मैं वेस्ट कपड़े के बनाती हूँ और सिंगल यूज़ उनका करती हूँ। बाकी जो फ्रेश कपड़ा होता है उनका मैं अलग रखती हूँ। तो बस काफ़ी सारे मैंने ये काट लिए हैं। और जी बैग भी पैक करके रखना है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लेकर आ चुकी हूँ, और कुछ सामान है जो रह गया है आने के लिए। हॉस्पिटल बैग रेडी करके भी मुझे पहले ही रखना होगा। फर्स्ट टाइम इतनी सर्दी में डिलीवरी हो रही है, तो माइंड थोड़ा सा है डिस्टर्ब।